किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी पहली क्लास होती है। अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करते हैं, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आती हूँ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इस करंट अफेयर को देख सकते हैं। और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8090636447 पर मैसेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर जीएस नगरी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे। और तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारी पहली करंट है, IAF डेवलप्स रेस्क्यू पॉड अर्पित फॉर इवैक्यूएशन। IAF का फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स, मतलब भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने एक मशीन बनाया है, ठीक है, एक विमान है जिसका नाम है अर्पित। वो क्यों बनाया गया है? वो गंभीर रोगियों की निकासी के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो भी रोगी बहुत गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, उनकी निकासी के लिए भारतीय वायुसेना ने एक वायुजनित विमान तैयार किया है जिसका नाम है अर्पित, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि उसका नाम क्या है, अर्पित। और ये किसने तैयार किया है? ये भारतीय वायुसेना ने, यानी इंडियन एयरफोर्स ने तैयार किया है, ठीक है। ये भारत में ही बनाया गया है इंडिजिनसली, मतलब इसको भारत में ही इसका डिज़ाइन बनाया गया है, इसको तैयार किया गया है, ठीक है। और इसको तैयार किसने किया है? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसको तैयार किया है भारतीय वायुसेना ने। और अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो यह एक पृथक वहन के लिए एक वायुजनित विमान बनाया गया है, ठीक है, पृथक वहन के लिए, ठीक है। पृथक वहन का मतलब आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबॉर्न मतलब वायुजनित विमान बनाया गया है, ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा। अब आगे देखते हैं। ये जो विमान है ये मदद करेगा रोगियों को निकालने में, ठीक है। जो गंभीर रोगी हैं उनको निकालने में मदद करेगा। जो किसी भी बीमारी से संक्रमित हैं, वो बीमारी कोविड की हो सकती है या फिर कोई अन्य बीमारी है, ठीक है। जो गंभीर रूप से संक्रमित रूप लेने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, यानी संक्रमण जिन बीमारियों का बहुत जल्दी फैलता है, उन सभी बीमारियों में गंभीर मरीजों को निकालने के लिए यह विमान भारतीय वायुसेना द्वारा तैयार किया गया है। जो कहाँ कहाँ पर काम करेगा? जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया मतलब जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, और आइसोलेटेड और रिमोट एरिया मतलब दूरस्थ एवं पृथक इलाकों से गंभीर मरीजों की निकासी में मदद करेगा, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत ही हल्के अलगाव प्रणाली से बनाया गया है, ठीक है। इस विमान को बनाने में जो सिस्टम, ठीक है, जो प्रणाली यूज़ की गई है, जिस प्रणाली का इस्तेमाल हुआ है वो हल्के अलगाव वाली प्रणाली है, ठीक है। और इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वह विमानन प्रमाणित सामग्री है, ठीक है। ये देखिए, एविएशन सर्टिफाइड मटेरियल मतलब विमानन प्रमाणित सामग्री। क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। IAF इंपॉर्टेंट है, मतलब भारतीय वायुसेना ने जो विमान बनाया है उसका नाम अर्पित है, ठीक है, अर्पित है। और अर्पित का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसको बोलेंगे पृथक वहन के लिए एक वायुजनित मशीन या फिर एक विमान, ठीक है। ये गंभीर रोगी जैसे कि कोविड-19 के संक्रमण वाले रोगी हैं उनकी निकासी में मदद करेगा, या फिर और कोई इनको संक्रमण है तो उनकी निकासी में उनकी मदद करेगा, ठीक है। जैसे कि कहाँ से? उच्च भूमि से, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से, दूरस्थ एवं पृथक क्षेत्रों से, ठीक है। इसमें इतना ही करना है। आगे चलते हैं। आगे है जो अर्पित है, ठीक है, जो विमान बनाया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा जिसका नाम अर्पित है, ठीक है, ये गाइडलाइंस पे मतलब ये पूरी तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस को पूरी तरह से पूरी करता है। मतलब इसमें वो सभी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है जो भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में दिया था, ठीक है। और उसके साथ ही साथ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी NAHB, इसका अर्थ है इसमें ये मान्यता प्राप्त बोर्ड है, ठीक है। अस्पताल एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड है, उनकी सभी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। और इसके साथ ही साथ सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल मतलब रोग नियंत्रण केंद्र, ठीक है, जो कि USA का है,
जिसको शॉर्ट में CDC बोला जाता है, इन तीनों संगठनों की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, मतलब इन जो आहर्ताएँ हैं वो सभी पूरी करता है अर्पित। ठीक है, अर्पित को जो है डेवलप किया गया है 60,000 रुपये में। ठीक है, इसकी जो बनाने में लागत आई है वो 60,000 रुपये की आई है। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी आहर्ताएँ पूरी करता है। जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आहर्ताएँ जो दी गई हैं, और इसके साथ ही अस्पताल एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मान्यता बोर्ड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में NABH बोला जाता है, फुल में मैंने अंडरलाइन कर दिया है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और तीसरा कौन, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, मतलब रोग नियंत्रण केंद्र, जो USA का है। ठीक है, इन तीनों की सभी आहर्ताओं को पूरी करके इसको बनाया गया है, और इसकी लागत कितनी आई है, 60,000 रुपये। अब आगे देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एयर चीफ मार्शल कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, मैंने बता दिया, देख लीजिए एक बार। अगली करंट है हमारी मणिपुर के CM, ठीक है, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका नाम है N बैरन सिंह। इन्होंने शुभारंभ किया है एक नई योजना का, जिसका नाम है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, मतलब ये जो योजना है ये पेड़ों के स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है। ठीक है, आपको ये बता दें कि मणिपुर में बागवानी का और किसानी का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस टाइम कोविड-19 महामारी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिरी हुई है। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम N बैरन सिंह है, उन्होंने यह योजना लाई है जिसका नाम है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, जैसा कि आप सभी नाम से जान पा रहे हैं, यह योजना जो है वो पेड़ों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताएगी और किसानों की मदद करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, शुभारंभ किया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक का, कहाँ पर, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉयल कंजर्वेशन, मतलब बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में, जो कहाँ स्थित है, इम्फॉल में। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉयल कंजर्वेशन को हिंदी में बोलेंगे बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय, जो स्थित है कहाँ पर, इम्फॉल में। ठीक है, इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। मैंने अभी आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो गिर गई है उसको बढ़ाने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में यह योजना चालू की है, ताकि उनकी जो आर्थिक सुधार है वो अच्छा हो सके। ठीक है, वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने ये किया है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड होगा, मतलब इस ऐप से, यानी ये जो कार्यक्रम शुरू किया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक, इसमें सभी किसानी और बागवानी से रिलेटेड इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। ठीक है, इस क्लिनिक के साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक नया मोबाइल में ऐप, एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी शुरू की है, मतलब मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वैन। तो यह वैन जगह जगह पर जा कर के मिट्टी का प्रशिक्षण करेगी और बताएगी किसानों को कि उन्हें कैसी मिट्टी चाहिए कौन सी फसल को उगाने के लिए। मतलब एक तरह से किसानों की मदद करने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी शुरू की है। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मुख्यमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है N बैरन सिंह, और जो योजना लाई है वो इंपॉर्टेंट है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, और कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन, मतलब बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय, जो स्थित है इम्फॉल में। क्यों लाया गया है, किसानी के लिए और बागवानी के लिए। इसके साथ ही साथ और क्या लाया गया है, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन, मतलब मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वैन। ठीक है, आगे देखते हैं। जो राज्य सरकार है उसने यह योजना बनाई है, उसने डिसाइड किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी किसानी और बागवानी की तरफ। ठीक है, वो भी उस समय, ठीक है, जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लुढ़की हुई है, सभी राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। उस समय राज्य सरकार ने यह योजना बनाई है कि वह सबसे ज़्यादा ध्यान अपने राज्य में किसानी और हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी पे देगी। ठीक है, ये इनिशिएटिव, मतलब ये जो पहल है, ये डिपार्टमेंट द्वारा ली गई है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट द्वारा ली गई है कि वो प्लांट क्लिनिक की शुरुआत करेंगे, जिससे लोगों को वो किसी भी पेड़ के स्वास्थ्य के बारे में बता सकेंगे और किसी भी पेड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करके उसको किसानों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर लौट आएगी। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, मणिपुर के गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़,
काबुल लामजो नेशनल पार्क, ठीक है, ये वहाँ पर एक नेशनल पार्क है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये बिशनपुर में है, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पर ये स्थित है। यह पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। यह उत्तर पूर्व भारत में स्थित है और ये लोकटक लेक का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। देख लीजिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये इतना भी नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया है आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश लॉन्चेस ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट APEMC, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने एक नई ऑनलाइन वेस्ट यानी कि जो हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट होता है, ठीक है, उसको एक्सचेंज करने के लिए एक नई वेबसाइट लेके आए हैं आंध्र प्रदेश सरकार, जिसका नाम है APEMC, ठीक है। APEMC इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है APEMC। ये एक अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट लेकर के आए हैं जो ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट को एक्सचेंज किया जा सकेगा, मतलब अपशिष्ट विनिमय किया जा सकेगा, ठीक है। ये लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने एक नया ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया है, जिसका नाम है APEMC और उसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये वेबसाइट कब लॉन्च किया गया? ये विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर इसको लॉन्च किया गया, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसको लॉन्च किया गया। ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है पूरे भारत में ऐसा करने वाला, क्या करने वाला? ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट शुरू करने वाला, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो राज्य सरकार है वो पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश करेगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी कैसे? 100% सेफ डिस्पोजल करेगी, ठीक है। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार विषाक्त कचरे का सुरक्षित निपटान करेगी, ठीक है। कैसे करेगी? उसकी उचित ट्रैकिंग करेगी, कचरे का अंकेक्षण करेगी, ठीक है, और उसका निपटान करेगी, प्रॉपर ट्रैकिंग करेगी, मतलब उचित ट्रैकिंग करेगी, स्क्रूटनी करेगी, मतलब उसकी जांच करेगी, और उसके साथ ही ऑडिट ऑफ वेस्ट, मतलब कचरे का अंकेक्षण करेगी। और ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश पूरे भारत में पहला राज्य बन गया है। उन्होंने एक ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है APEMC, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो प्रमोट करेगी 6 Rs को। 6 Rs का मतलब 6 वर्ड बनाए हैं जिसमें जो R से शुरू होंगे, ठीक है, और वो हैं रिड्यूस, ठीक है, मतलब कचरा कम करें, कम से कम कचरा फैलाएं, रिफर्बिश करें, उसको दोबारा से इस्तेमाल करें, रीयूज़, रिसाइकिल, मतलब अगर वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है तो उसको रिसाइकिल, मतलब उसका पुनः उपयोग करने के लिए उसे किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरी तरह से तैयार कर लें, रीडिज़ाइन कर लें, पुनः से उसको डिज़ाइन कर लें, ठीक है, एंड रीमैन्युफैक्चर, या फिर उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर या नई तरह से उसे बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? जो कूड़ा है वो कम फैलेगा और कम उत्पन्न होगा, ठीक है। 6 R कौन कौन से हैं? रिड्यूस पहला, दूसरा रिफर्बिश, तीसरा रीयूज़, चौथा रिसाइकिल, पांचवा रीडिज़ाइन और छठा रीमैन्युफैक्चर, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आंध्र प्रदेश सरकार 6 R का यूज़ करके अपने यहाँ कूड़े का निपटान करेगी या अपने यहाँ अपशिष्ट, तैयार होने वाले अपशिष्ट को किस तरह से प्रबंधन करेगी, ठीक है। इन 6 R'ों के ज़रिए वह प्रबंधन करेगी अपने यहाँ कूड़े का, ठीक है। पहला रीयूज़, रिफर्बिश, रिड्यूस, रिफर्बिश, रीयूज़, रिसाइकिल, रीडिज़ाइन और रीमैन्युफैक्चर, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सरकार ने बनाया है क्योंकि वहाँ पर नीड थी, वहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, ठीक है, कचरे के वैज्ञानिक निपटान की, ठीक है। जो कचरा वहाँ पे हो रहा था उसके वैज्ञानिक निपटान के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनी के साथ में हाथ मिलाया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो कचरा उत्पन्न हो रहा था वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कंपनियां हैं, ठीक है, वहाँ से वो कचरा आ रहा था। इन्होंने कंपनी के साथ हाथ मिलाया है और इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली तैयार की है, ठीक है।
APEMC जो है वो मॉनिटर करेगा वेस्ट को, ठीक है, जो वहाँ पर वेस्ट निकल रहा है पूरे राज्य में उसको APEMC मॉनिटर करेगा, मतलब उसको देखेगा, उनकी देख रेख में इस APEMC में काम होगा और इसके साथ ही साथ ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि उस कूड़े का वैज्ञानिक निपटान किया जा सके। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो 6 Rs हैं, ठीक है, रिड्यूस, रिफर्बिश, रीयूज़, रिसाइकिल, रीडिज़ाइन और रीमैन्युफैक्चर। रिड्यूस का मतलब कम करना, रिफर्बिश मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, रीयूज़ मतलब अगर वो एक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल में लाना, लेकिन उसको फेंकना नहीं। ठीक है, रिसाइकिल मतलब उसको बार बार उसका इस्तेमाल करना। रीडिज़ाइन अगर वो नहीं इस्तेमाल हो सकता है तो वो वापस से किसी कंपनी में दे देना, जो कंपनी उस कूड़े को दोबारा से मेल्ट करके, ठीक, जैसे प्लास्टिक है उसको गला करके दूसरी चीज़ें बनाएगी, या रीमैन्युफैक्चर। ठीक है, इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर इसका मॉनिटरेशन कौन करेगा, कि जो वहाँ पर कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको मॉनिटर कौन करेगा, APEMC। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के CM का क्या नाम है, YS जगन मोहन रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ के गवर्नर कौन है, बिस्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, वहाँ के गवर्नर है बिस्वा भूषण हरिचंदन और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम YS जगन मोहन रेड्डी। मैं क्लियर कर देती हूँ, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी IIFL फाइनेंस साइंस रोहित शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, IIFL ये एक फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, IIFL एक फाइनेंस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। ये भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, IIFL का फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसने रोहित शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को पहली बार नियुक्त किया है। ठीक है, इस कंपनी ने 30 सेकेंड का मैसेज लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब 30 सेकेंड का मैसेज इस कंपनी के द्वारा सबको दिया, जिसका विषय है रोहित शर्मा की सीधी बात। ठीक है, जो कंपनी से मैसेज आया, जो 30 सेकेंड का मैसेज रिलीज़ किया गया है, उसका मैसेज का टाइटल है, उसका विषय है रोहित शर्मा की सीधी बात। ठीक है, ये पहला कैंपेन है। ठीक है, सीधी बात विद रोहित शर्मा, मतलब ये पहला अभियान शुरू किया गया है IIFL द्वारा। ये फाइनेंस इंडिया की, भारत की ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है IIFL। इसका ये पहला कैंपेन है जिसका विषय है सीधी बात विद रोहित शर्मा। ये एक पब्लिक के लिए मैसेज दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि आप लोग कोविड-19 में भारत सरकार द्वारा सभी दिए गई गाइडलाइंस को और उनके द्वारा दिए गए सभी रूल्स का, सभी नियमों का अच्छे से पालन करें, ताकि जो कोविड-19 की महामारी है वो फैलने से रोकी जा सके। ठीक है, इस मैसेज के थ्रू उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि भारत सरकार जो भी गाइडलाइंस दे रही है और जो भी नियम निर्देश दे रही है उन सभी का आप सही से पालन करें, ताकि कोविड-19 की आउटब्रेक, यानी कि इस बीमारी को, इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ठीक है, आगे इसमें यह है कि IIFL फाइनेंस जो है ये भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इसके 36,000 करोड़, ठीक है, प्रबंधन के तहत इसकी जो परिसंपत्तियां हैं वो 36,000 करोड़ की हैं। ठीक है, 36,000 करोड़ की परिसंपत्ति है इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की। मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट IIFL का फुल फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और 30 सेकेंड का मैसेज दिया है, जिसका विषय है रोहित शर्मा की सीधी बात। ठीक है, ये पहला अभियान है इसका, जिसका विषय है सीधी बात विद रोहित शर्मा, और इसके तहत वह लोगों से, ठीक है, वह भारत के लोगों से, भारत की जनता से अपील कर रहे हैं कि वह भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और कोविड-19 जैसे संक्रमण से दूर रहें। ठीक है, कोविड-19 को फैलने से रोक सकें, और इसकी जो परिसंपत्ति है वो 36,000 करोड़ की है। ठीक है, इस प्रबंधन के तहत इनकी परिसंपत्ति 36,000 करोड़ की है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर कर देती हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि इसके जो चेयरमैन है, यानी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं IIFL के, उनका नाम है S श्रीधर। ठीक है, अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक S श्रीधर, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगली करंट है हमारी, अनिल विल्लौरी अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड इंडिया। अनिल विल्लौरी जी को वरिष्ठ निदेशक के रूप में तैनात किया गया है, कहाँ पर, गूगल क्लाउड इंडिया में। ठीक है,
वेल्लोरी का 30 साल का एक्सपीरियंस है कहाँ पर, सेल्स और मार्केटिंग में, मतलब बिक्री और विपणन में, हाईटेक इंडस्ट्री के बिक्री और विपणन विभाग में इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इसके बाद में इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रौद्योगिकी संरक्षणों का नेतृत्व भी किया है, ठीक है। हेडेड मतलब इन्होंने नेतृत्व किया है कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस का, ठीक है, कई सारे प्रौद्योगिकी संरक्षणों का इन्होंने नेतृत्व किया है, जो किसके लिए किए गए थे, ग्राहकों के लिए, ठीक है। भारत में इन्होंने कई सारे प्रौद्योगिकी संरक्षणों का नेतृत्व किया है भारत में, जो किसके लिए किए गए थे, ग्राहकों के लिए किए गए थे। कौन कौन से क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूरसंचार के क्षेत्र में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में, एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण के क्षेत्र में, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने भारत में नेतृत्व किया है प्रौद्योगिकी संरक्षणों का। इसके साथ ही साथ इसके जो गूगल क्लाउड में जुड़ने से पहले विल्लौरी जी जो थे वो अध्यक्ष थे भारत में, और सार्स कॉरपोरेशन के नेट ऐप जो ऐप होता है वहाँ पर ये अध्यक्ष के रूप में तैनात थे और सार्क कॉरपोरेशन में थे, ठीक है। सार्क कॉरपोरेशन में ये नेट ऐप में तैनात थे भारत के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। और गूगल क्लाउड ज्वाइन करने से पहले ये विल्लौरी जी जो थे ये प्रेसिडेंट के रूप में तैनात थे सार्क कॉरपोरेशन एट नेट ऐप में, ठीक है। ये देख लीजिए, अब मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ये है नाम अनिल वेल्लौरी, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर ये वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में चुने गए हैं, क्लाउड इंडिया में, गूगल क्लाउड इंडिया में, ठीक है। इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है बिक्री और विपणन सेक्टर में, ठीक है। इंडस्ट्री के बिक्री और विपणन सेंटर में इनका पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब ये गूगल क्लाउड ज्वाइन किए थे इसके पहले ये प्रेसिडेंट के तौर पर तैनात थे, ठीक है, एक अध्यक्ष के रूप में भारत से तैनात थे, और इन्होंने सार्क कॉरपोरेशन में नेट ऐप में भारत की अध्यक्षता की है, ठीक है, अनिल वेल्लौरी जी ने। आगे देखते हैं, इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि प्रबंध निदेशक कौन है गूगल क्लाउड इंडिया का, करण बाजवा, ठीक है। गूगल क्लाउड इंडिया का प्रबंधक निदेशक कौन है, करण बाजवा, ठीक है। अगली करंट है हमारी, इंडिया साइंस MOU ऑन एनर्जी कॉरपोरेशन विद डेनमार्क। ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी भी, ये वाली करंट, तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो, ठीक है। भारत जो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क के साथ में, ठीक है। और किस चीज़ के लिए है वो, और वो किस चीज़ के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं, वो पावर के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, मतलब बिजली के लिए, ऊर्जा के लिए भारत ने और डेनमार्क ने मिल करके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ये देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझौता ज्ञापन, ठीक है, और वो किस पर है, वो एनर्जी पर है, वो ऊर्जा पर है, ठीक है, कि डेनमार्क के साथ में यह हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और ये हस्ताक्षर बिजली मंत्रालय यानी भारत गणराज्य की सरकार की तरफ से बिजली मंत्रालय ने, और ऊर्जा उपयोगिताओं और जलवायु के लिए मंत्रालय डेनमार्क राज्य की सरकार, इन दोनों मंत्रालयों ने मिल करके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला भारत की तरफ से कौन था, बिजली मंत्रालय, ठीक है, और डेनमार्क की तरफ से कौन था, ऊर्जा उपयोगिताओं और जलवायु मंत्रालय, ठीक है। ये देखिए, मिनिस्ट्री फॉर एनर्जी मतलब भारत की तरफ से बिजली मंत्रालय, ठीक है, और डेनमार्क की तरफ से भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर मतलब बिजली मंत्रालय, ठीक है, और डेनमार्क की तरफ से मिनिस्ट्री फॉर एनर्जी अनटाइटल्ड एंड क्लाइमेट मतलब ऊर्जा उपयोगिताओं और जलवायु के लिए जो मंत्रालय है डेनमार्क सरकार का, उसने, इन दोनों ने मिल करके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऊर्जा के लिए, ठीक है। इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने का उद्देश्य यह था ताकि दोनों देशों के बीच में एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग, डीप, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग बन सके, ठीक है, मतलब दोनों देश एक दूसरे को मजबूती से, बहुत गहराई से और दीर्घकालिक सहयोग प्रदान कर सकें, ठीक है। ऊर्जा के सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे को मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग प्रदान कर सकें, इसलिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और डेनमार्क द्वारा किए गए हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए एक बार, इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बाकी तो बता दिया, ये भी लर्न कर लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर मतलब भारत में बिजली मंत्रालय ने और डेनमार्क के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी अनटाइटल्स एंड क्लाइमेट, ठीक है, मतलब ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय ने मिल करके इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे ये है कि जो यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों में, ये कोलैबोरेशन है, ठीक है, ये सहयोग है। ये सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं कौन कौन से एरिया में? ऑफशोर विंड मतलब अपतटीय हवाओं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग मतलब दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन, ठीक है, उसके बाद फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान, ठीक है, फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान, वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन मतलब नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में परिवर्तनशीलता। मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन पावर परचेज अग्रीमेंट मतलब बिजली खरीद समझौते में लचीलापन। इंसेंटिव पावर प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रिड, ठीक है, मतलब कुशलता में परिवर्तनीय पीढ़ी के विकल्प, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रिड, कंसोलिडेशन ऑफ ग्रिड कोड्स टू इंटीग्रेट एंड ऑपरेट एफिशिएंटली वेरिएबल जनरेशन ऑप्शन मतलब कुशलता में परिवर्तनीय पीढ़ी के विकल्प को एकीकृत करने और संचालित करने के लिए ग्रिड कोड का समेकन, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए इस समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस चीज़ के लिए, मैं एक बार हिंदी में आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ताकि दोनों देश सहयोग कर सकें अपतटीय हवाओं में, दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन में, पूर्वानुमान में, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता के तौर पर, उसके बाद बिजली खरीद समझौते में लचीलापन, और इसके साथ ही साथ कुशलता में परिवर्तनीय पीढ़ी के विकल्प को एकीकृत और संकलित करने के लिए ग्रिड कोड का समेकन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस एमओयू यानी समझौते ज्ञापन के तहत भारत और डेनमार्क एक संयुक्त ग्रुप यानी संयुक्त वर्किंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, जिसको शॉर्ट में JWG कहा जाता है, ठीक है, ताकि वो चिन्हित क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त समूह तैयार करेंगे, ठीक है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मतलब एक संयुक्त समूह तैयार करेंगे चिन्हित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल मतलब संयुक्त सचिव के स्तर के ऑफिसर या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसकी सह अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, ये इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। और उसकी रिपोर्ट जो है वो किसको देंगे? वो रिपोर्ट देंगे संचालन समिति को। उसके बाद में उस पर संयुक्त रूप से उसकी अध्यक्षता कौन करेगा संचालन समिति में? सचिव स्तर के अधिकारी, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से यानी भारत और डेनमार्क की तरफ से सचिव स्तर के अधिकारी उस समिति का संचालन करेंगे, ठीक है। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है ये देख लीजिए, मैटे फेडरिक्सन, ठीक है, फेडरिक्सन, ये मेटे फेडरिक्सन वहाँ के प्रधानमंत्री जी का नाम है। कैपिटल क्या है डेनमार्क की? कोपेगन, और वहाँ की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोने, ठीक है। वहाँ की करेंसी देख लीजिए, कैपिटल और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम देख लीजिए। और इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये है 6 Rs, ये जो इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों काम करेंगे दोनों देश एक साथ, ऊर्जा के लिए काम करेंगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कुशलता में परिवर्तनीय पीढ़ी के विकल्प को एकीकृत करने, संचालित करने के लिए ग्रिड कोड का समेकन करने के लिए दोनों देश एक साथ काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या फिर सुमित सर जो क्लास लेंगे वहाँ पर लाइव आकर के पूछ लीजिएगा, वो भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।